हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो बीएमई सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और जीटीयू का क्वेश्चन पेपर है। डेट है 6 नवंबर 2020 और क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो 311006 ये सब्जेक्ट कोड है। तो इस प्रॉब्लम का जो वेटेज है वो 7 मार्क्स है। चलिए पहले प्रॉब्लम का डेटा पढ़ते हैं और साथ में ही उस डेटा को नोट करते जाते हैं और फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं। तो क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, अ पेट्रोल इंजन विथ अ स्ट्रोक लेंथ ऑफ 200 mm। तो पेट्रोल इंजन है तो हम लिख सकते हैं कि द टाइप ऑफ इंजन इज पेट्रोल इंजन, इट इज ए पेट्रोल इंजन। उसके बाद डेटा में दिया है स्ट्रोक लेंथ 200 mm। स्ट्रोक लेंथ मीन्स एल मुझे दिया है 200 mm और 200 mm है तो उसको मैं कन्वर्ट करता हूं मीटर में, तो मीटर में हो जाएगा 0.2 मीटर। उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में वैल्यू मिल जाएगी। डायमीटर दिया है 150 mm, तो डी मुझे दिया है 150 mm और 150 mm उसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 0.15 मीटर। And it has a clearance volume of 7 into 10⁵ मीटर mm³। तो क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है, मैं यहां लिखता हूं VC। क्लियरेंस वॉल्यूम को हम कहेंगे VC। VC की वैल्यू है 7 into 10⁵ mm³। अभी mm³ यूनिट हमें नहीं चलेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो हम क्या करेंगे, VC इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁵ तो है, लेकिन क्यूब है तो 3 बार मैं ऐसे लिख देता हूं 10⁻³ मीन्स एक बार वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हुआ, फिर दूसरी बार और फिर थर्ड टाइम। और अभी मैं लिख सकता हूं इट इज मीटर क्यूब। mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया और फिर मीटर क्यूब, तो 3 टाइम्स आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 10⁻³ और अभी इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, 7 इंटू 10⁵ और ये -9 है तो 10⁻⁻4 मीटर क्यूब की वैल्यू आएगी। 7 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब, ये VC आया। अभी और भी आगे पढ़ते हैं। इफ द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी 0.30, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मींस ईटा ITH, वो मुझे दिया है 0.30। फाइंड द रिलेशन एफिशिएंसी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज अ रिलेटिव एफिशिएंसी। हमें क्या डिसाइड करना है, ईटा रिलेटिव कितनी होगी, रिलेटिव एफिशिएंसी डिसाइड करनी है। इफ द इफेक्टिव प्रेशर इज 5 बार, इफेक्टिव प्रेशर जो दिया है मेन इफेक्टिव प्रेशर PM इज इक्वल टू 5 बार और 5 बार तो उसको मैं किलो पास्कल में कन्वर्ट करता हूं तो 500 किलो पास्कल वो इसकी वैल्यू होगी, 500 किलो पास्कल। इंजन रन्स एट 1000 RPM, तो RPM मुझे दिया है स्पीड N इज इक्वल टू 1000 RPM, ये वैल्यू दी है। और फाइंड द इंडिकेटेड पावर ऑफ द इंजन, टेक गामा इज इक्वल टू 1.4। गामा मुझे दिया है 1.4 और हमें डिसाइड करना है इंडिकेटेड पावर कितना होगा, PMLAN डिवाइड बाय 60। अभी सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी, हमें फाइंड करनी है ईटा रिलेटिव। तो सबसे पहले ये जो डेटा दिया है L और D, तो L और D से मैं VS कैलकुलेट कर सकता हूं। VS इज इक्वल टू, लेट मी अप द पेज, VS इज इक्वल टू π/4 d² L, π/4 d² L, तो π/4 इंटू D, D मीन्स 0.15, तो 0.15 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L मीन्स 0.2। सभी वैल्यूज हमें पता है तो कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करता हूं तो आंसर जो मिलता है, लेट मी कैलकुलेट इट, और जो आंसर मुझे मिलेगा वो आता है 0.0035 मीटर क्यूब। ये मुझे स्वैप्ड वॉल्यूम मिला।
स्वेप्ट वॉल्यूम मिला, वीसी तो हमें दिया है, तो वीसी कितना है, वीसी 7 इंटू 10⁻⁻4। तो वीसी भी मैं लिख देता हूं, वीसी इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻4 मीटर क्यूब। मीन्स उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.007 मीटर क्यूब। अभी ये दोनों वैल्यूज नॉन है, तो मैं कॉम्प्रेशन रेशियो फाइंड कर सकता हूं, R इज इक्वल टू VS प्लस VC डिवाइड बाय VC। तो VS हमारा है 0.0035 प्लस VC है 0.007 डिवाइडेड बाय 0.007, और जो कैलकुलेटर से वैल्यू मिली वो हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो होगा 6। एग्जैक्टली वो वैल्यू आती है 6 कॉम्प्रेशन रेशियो। अभी कॉम्प्रेशन रेशियो मुझे मिल गया, और कॉम्प्रेशन रेशियो मिल गया तो एक और वैल्यू मुझे चाहिए, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R रेस टू गामा माइनस 1। R मीन्स कॉम्प्रेशन रेशियो, तो 1 माइनस 1 अपॉन 6 रेस टू 1.4 माइनस 1, और उसकी जो वैल्यू आएगी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, वो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस 1 अपॉन 4, सो इट इज 0.512। ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैलकुलेटर से जब हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू मिली। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों वैल्यू है, एक तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है और एक ईटा ITH है। तो हम रिलेटिव एफिशिएंसी डिसाइड कर सकते हैं, ईटा रिलेटिव इज इक्वल टू ईटा ITH डिवाइडेड बाय ईटा एयर। मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ईटा ITH तो ऑलरेडी दिया है 0.30, ईटा एयर हमें मिला 0.512, और ये दोनों का जब आप रेशियो फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू मिलती है वो है 0.585, और हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू 58.5%। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, रिलेटिव एफिशिएंसी इतनी आएगी। अभी हमें दूसरा क्वेश्चन भी फाइंड करना है आंसर। दूसरा क्वेश्चन है इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं दूसरे पेज पर इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, इंडिकेटेड पावर का जो इक्वेशन है IP इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू PM/LAN डिवाइडेड बाय 60। लेकिन यहां कोई इंजन का स्पेसिफिकेशन दिया नहीं है, 4 स्ट्रोक है या 2 स्ट्रोक इंजन। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो मैं 4 स्ट्रोक इंजन एज्यूम करता हूं, और 4 स्ट्रोक इंजन है तो वो N/2 हो जाएगा, मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा IP के लिए। अभी IP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो PM मीन्स मीन इफेक्टिव प्रेशर हमें दिया है ऑलरेडी 500 किलो पास्कल, तो 500 इंटू L दिया है 0.2 मीटर, A मीन्स π/4 D स्क्वायर, तो π/4 मल्टीप्लाइड बाय D मीन्स 0.15 स्क्वायर इंटू N हमें दिया है 1000 RPM डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये सभी वैल्यूज हमें दी है। तो कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है 14.72 किलोवाट। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हुआ। तो GTU का जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, तो उसके दोनों आंसर हमने फाइंड किए, रिलेटिव एफिशिएंसी भी फाइंड की और इंडिकेटेड पावर भी फाइंड किया। मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मुझे एक बात और भी कहनी थी। एज पर GTU शेड्यूल, जो GTU का एग्जाम टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के अनुसार आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका क्वेश्चन मिस एग्जाम है 29 जनवरी 2024 2:30 PM टू 5 PM। जो पहले 10 जनवरी की जो एग्जाम थी वो वाइब्रेंट गुजरात की वजह से अभी नाउ इट इज शिफ्टेड टू 29 जनवरी, वो शेड्यूल में दिखा रहा है। तो 29 जनवरी के रेफरेंस में आप
आपको मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे प्लेलिस्ट पर एक वीडियो अवेलेबल है, तो ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो का टाइटल इस प्रकार है, आईएमपी क्वेश्चंस फॉर बीएमई एग्जाम। आप जब बीएमई एग्जाम दे रहे हैं तो सब कुछ तैयार करना है, लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं तो उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएमई एग्जाम उस प्रकार का वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीएमई एग्जाम। तो ये वीडियो जाके जरूर देखें। ये वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे रहा हूँ, तो उस डिस्क्रिप्शन पर जाके ये वीडियो आप जरूर देखें आपकी कन्वीनियंट टाइम के अनुसार। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।